ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव, आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज हम बट्टा का अगला भाग है 7 कराने जा रहे हैं 707। तो इसमें हम आज क्वेश्चन जो कराएंगे वो क्रमवार छूट वाले। जैसे हमें कोई किसी वस्तु पर हमें कोई क्रमिक छूट दे जाए, लगातार एक छूट, 2 छूट या 3 छूट दी जाती हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। और इसमें ये और है कि क्वेश्चनों की जो ट्रिक्स हैं 5 सेकंड में, लगभग 6 सेकंड में क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि हमें कोई 2 क्रमिक छूट दे रहा है। 2 क्रमिक छूट 10% और 30% है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक छूट, किसी एक छूट के बराबर होगा। ये पूछ रहा है कि हमें 2 छूट देंगी, 10% और 30%। अब ये पूछ रहा है कि हमें ऐसे कोई छूट निकालो, ऐसे कोई मतलब छूट दो, तैयार करो जो दोनों छूट उसी में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए। तो हम देखते हैं क्या पहले करेंगे। तो देखो ध्यान से, 10% और 30% दे रहा है। तो भाई छूट जब भी आएगी तो हमारा मार्क प्राइस को निर्धारित होगा, तभी हम उस पर छूट रखेंगे, तभी हम डिस्काउंट दे सकते हैं। जब तक कोई हमारा मार्क प्राइस निर्धारित नहीं होगा, जब तक हमारा कोई मार्क प्राइस निर्धारित नहीं होगा, तब तो हम उसमें क्या नहीं दे सकते हैं, छूट नहीं दे सकते। तो हम 100 पे निकालें तो 100 पे हमारा पहला छूट दे रहा है 10% की, तो कितनी हो जाएगी 90। और दूसरा दे रहा है 100% पे 30, तो हमारा ये 70 हो गया। ठीक, थोड़े से सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 काट दो, 0 से 0, तो हमारे बनेगा 10, 9 और 10, 7। अब देखो इन्हें सॉल्व करें थोड़ा, क्योंकि जानते गुणा करेंगे तो ये 63 आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, हमारा मार्क प्राइस कितना था 100, क्योंकि भाई ये मार्क प्राइस वैल्यू है, हमारी जो कॉस्ट प्राइस जो मतलब छूट वैल्यू आ रही कितनी ऐसे 63 आ रही है। इन दोनों का हम डिफरेंस चेक करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 37%। तो हमारी एक 37% ऐसी छूट आएगी जो हमारी छूट इन दोनों की बराबर होगी। इन दोनों का हम करेंगे तो हमारी छूट दोनों के बराबर होगी। इसी में अगर जैसे क्वेश्चन ये भी करना चाहो तो दूसरा टाइप और भी क्वेश्चन का है। जैसे ये तो हमने डायरेक्टली अपना मेथड बता दिया, जो बुक्स में लगाया जाता है वो देख लो। हमें 2 छूट देंगे तो फॉर्मूला होता है x + y - x/100 होता है। ठीक है। तो हमारी x, ये हमारी x, ये y, तो हम 10 + 30 - 10 × 30/100 सॉल्व करें। 0 0 कटेगा तो हमारा 40 - 3 = 37%। तो हमारा कितना आ गया 37% आएगा। देखो एक ट्रिक्स ये हो गई हमारी पहली। दूसरी ट्रिक्स अगर तुम क्वेश्चनों को जिस तरीके से करना चाहो आसानी से क्वेश्चनों को हम हल कर सकेंगे। वैसे ये ट्रिक्स तुम्हारी सुटेबल है, हर जैसे कोई अगर वैल्यू की डिफरेंट आती है तो हम इस ट्रिक्स से आसानी से क्वेश्चनों को हम हल कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें 2 क्रमवार, क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है कि 2 क्रमवार बट्टे 2 क्रमवार हमें क्या दे रहा है, बट्टे दे रहा है। कौन कौन से, 10% और 20% के, 10% व 20%, 10% और 20% किसी एक बट्टे के बराबर है। इसमें पूछ रहा है 2 क्रमवार हैं, तो पूछ रहा है किसी एक बट्टा, किसी एक बट्टे के बराबर होगा। ठीक, जो दोनों को समाहित कर सके, देखो लैंग्वेज चेंज की, थोड़ी ध्यान रखना। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 2 क्रमवार बट्टे दे रहा है, 2 क्रमवार बट्टे दे रहा है 10% और 20% के। पूछ रहा है किसी एक बट्टे के बराबर तो होगा, पर ये कह रहा है जो दोनों को समाहित करता है, दोनों को क्या करता है, समाहित, मतलब दोनों। ऐसा कोई हमारी छूट कंप्लीट निकल के आया जो हम ये छूट जो 10% और 20% दोनों उसमें आसानी से ऐड हो सके। तो देखो ध्यान से, अगर वही x और y, x बराबर हमारा कितना हो गया 10, y बराबर 20, तो हमारा फार्मूला होता है x + y - xy/100। ठीक, तो हम वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू हमारी कितनी, 10 + 20 - 10 × 20/100। सॉल्व करेंगे तो 10 और 20 30 हो जाएगा यहाँ पर।
अब देखो 0 1 0 1 0 0 2 1 2 तो हमें 2 बचा बराबर हमारे कितना आएगा 28%। तो हमारी एक ऐसी 28% छूट जो आएगी ये 28% है जी। 10 और 20 को दोनों को एडजस्ट कर लिया। अब ध्यान से ये क्वेश्चन देखना, याद रखना वो छूट बन के आई। इन दोनों को अगर एडिशंस भी हम करेंगे तो उनकी लगभग मिनिमम निकलेगी। आप 10 को देखो आसानी से हम काउंट कर सकते हैं, 20 को भी आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। तो वो छूट आएगी जो दोनों ये दोनों छूट इसमें आसानी से समाहित हो सकेंगे या किसी एक के बराबर हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई 3 क्रमागत बट्टे दे रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है 3 क्रमागत बट्टे, 3 क्रमागत बट्टे हैं 10 20 और 25। 10 20 25 किसी एक के अकेले हैं, किसी एक के अकेले के बराबर हैं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम आया गया था, ये पूछा गया 2018 में रखा गया था। टेट का भी क्वेश्चन है ये और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो पहला रीजन ये क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना, हमें 3 क्रमागत बट्टे दे रहे हैं। देखो ध्यान से यहाँ रखना, उसमें पूरी लैंग्वेज चेंज कर दिया। अधिकांश स्टूडेंट क्या कन्फ्यूज कर लेता, क्वेश्चन को क्या बिगाड़ लेता वो हम देखो बताते हैं। वो ये नहीं दिखाते कि यहाँ पर 3 डिजिट दे दिया उसने, क्या बट्टा दे रहा है। बट्टे को वो याद रखना, बट्टा जब भी देगा तो किस में देगा, प्रतिशत में। तो ये प्रतिशत में ही होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो एक नया टाइप्स बताते हैं, नई तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हमारे 3 बट्टे दिए गए तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक। अब देखो 10% छूट है तो हम 90/100 कर लेते हैं। दूसरा क्या दे रहा है 20% 80/90, 75/। नई ट्रिक से थी कि क्वेश्चन को आसानी से लगभग 5 से 6 सेकंड 10 सेकंड में आसानी से कर सकेंगे। देखो ध्यान से 25 30 75 25 100 20 चौक 80 20 पंजे 100 100 से 100 कट गया बराबर हमारा कितना बचेगा यहाँ 90 गुणे, ठीक, अपॉन कितना आ जाएगा ये 5 गुणे 4। तो कुछ नहीं हमने किया, बिल्कुल सरल है, ध्यान समझना कि 10 के छूट दे रहा तो 90/100 कर लिया, 20 की छूट दे तो 80/100 कर लिया, और यहाँ 25 ही दे रहा तो 75/100 कर लिया। अब देखो कुछ एक थोड़ा और कर लो, 4 12 5 से काटें कितना निकलेगा 18, तो बराबर हमारा 18 54। तो यहाँ ध्यान दे क्वेश्चन को, ठीक। तो हमारे कितना आ गया 54 आ गया। तो वो पूछ रहा था किसी एक के अकेले के बराबर 10 20 25 जो अगर होंगे ये तीनों बट्टा जो तीनों डिस्काउंट दिए जा रहे हैं इसमें ही तीनों समाहित हो जाएंगे और तीनों को हम बराबर कर सकते हैं। 10 को तो बराबर करो, 20 को करो, कोई इससे बड़ा तो नहीं हो सकता है। 25 को देखो तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमशः 10 20 40 10 20 40 10% 20% और 10 20 40%, ठीक। क्रमागत बट्टे हैं, क्रमागत बट्टे हैं। तो पूछ रहा वही है अकेले एक के बराबर तो क्वेश्चन हम इसीलिए चेंज करा रहे हैं। इसमें देखो पहले फॉर्मेशन हमने दूसरा लगाया था, दूसरे में फिर दूसरा तीसरा अलग लगाया। अब देखें जैसे हमें 2 फॉर्मेशन देता तो हम क्या करते थे, तो हमने क्या किया, हमने जब हमें कोई 2 फॉर्मेशन दे रहा है तो हम क्या करते थे x + y - xy/100 कर लेते, ठीक है। अगर हम मुझे 3 टर्म्स दे रहा है तब हम क्या करेंगे, तो हमारे देखो x y और z, ठीक है। इन क्वेश्चनों को देखें ध्यान से कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अगर x y z का परसेंट निकालें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे x + y + z। हमें अगर 3 दे रहा लगातार, क्या दे रहा है 3। अब आ जाएंगे यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन में पूछेगा तो हमें x y + yz + zx/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, आगे प्लस में हम क्या कर देंगे x y z/1000। ये हमारा फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना, ये फार्मूला है हमारा, ये नोट करें अच्छी तरीके से।
क्या कह रहा है, अगर हम मुझे कोई 3% अगर लगातार कोई छूट दे रहा है तो हालांकि हम कर सकते हैं, अभी हम पिछला जो क्वेश्चन हमने बताया था उसी तरीके से आसानी निकाल सकते हैं, पर रीज़न ये है कि अगर मुझे 3 कोई लगातार छूट दे रहा है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो 2 डिजिट का एक्स वाई, वाई का जेड, जेड का एक्स में प्लस एक्स वाई जेड गुणा करके इसे सॉल्व करेंगे आसानी से। तो देखो हम सॉल्व करते इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो 40 20 60 10 70 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 70 हो गया। आगे आ जाओ, माइनस एक्स वाई 20 ढाई 200 प्लस वाई जेड 4 दूनी 8 800 40 40 4 ढाई 400। ठीक है, 400 हो गया बटे 100। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर आगे एक्स वाई जेड, इन तीनों को गुणा 4 दूनी 8 8 एकन 8 तो कितना हो जाएगा 8000। ठीक, अब बटे 1000। अब देखो ध्यान से यहाँ थोड़ा देख लो, ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, इन्हें ऐड कर तो हमारा 70 माइनस इन्हें ऐड करें 2 8 10 10 7 14 प्लस यहाँ क्या बचा 8 कट गया तो बराबर 70 माइनस, अब देखो यहाँ पे 14 प्लस 8। ठीक, अब इन्हें ऐड कर दो तो 78 माइनस 14 बराबर कितना आ जाएगा 4 64%। कितना आ जाएगा 64%। और देखो फिर देखा, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ध्यान से, कह रहा है हमें 3 कोई छूट दे दी गई, 10 20 और 40 क्रमवार छूट है, क्रमवार बट्टे मतलब क्रम से दी गई। तो पूछ रहा अकेले एक ऐसा कोई हमें बट्टा निकाल के दिखाओ, ऐसा कोई बताओ जो लगातार एक बट्टे के बराबर हो जाए। तो अभी 2 के लिए तो हमने बता दिया, तो एक्स प्लस वाई रख लेते हैं, एक्स प्लस वाई रखेंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 कर दे। अगर मुझे 3 कोई वैल्यू दे रहा है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन। सो ये फॉर्मेशन होता है, ये सूत्र होता है, आप डायरेक्टली सीधा सीधा आसानी से हम रख के वैल्यू सॉल्व सीधा कर सकते। तो हमने क्या किया, देखो इन दोनों को ऐड किया, तीनों को 70 हो गया हमारा। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लिया टोटल हमने और ये काटा तो हमारी वैल्यू लास्ट में कितना है 64% निकल के आ रही। कितनी आ रही 64% आ रही। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 64% जो डिस्काउंट होगा, 64% जो डिस्काउंट होगा उन तीनों के बराबर होगा। अभी क्वेश्चन है जो पहले कराया था, अब देखो वो हमने तो फॉर्मेशन रखा, सूत्र से रखा था, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो। तो अभी हमने आपको सभी को बताया था 9 बट्टे, वही हम 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 9 बट्टे 100 80 बट्टे 100 60 बट्टे 100। कन्फ्यूजन हो ना, 10 का 100 में 10 गया, 100 में 20 गया, 100 में 40 गया। ठीक है, इसे काट लो थोड़ा और, 6 5 4 5 100 से 100 कट गया तो हमारा कितना बचा 90, 100 से 100 बचा। ठीक, गुणे 4 गुणे 6 बटे 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक, थोड़ा और सॉल्व कर लो इसे, 18 तो 18 गुणे 4 गुणे 6 बटे 5 क्या है 18 गुणे 4 गुणे बटे 5 आ गया। तो चलो थोड़ा सा थोड़ा हल्का और कर लो तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 18 6 72। ठीक है, 72 का 6 में गुणा कर दो, 6 दूनी 12 6 7 42 42 1 43 18 6 72 18 6 72 18 6 72। अच्छा 18 6 72 अगर इसमें डिवाइड देंगे हम ठीक, तो हमारे देखो हमने कट किया 100 से 100 कटेगा, ये कटेगा, ये हमारा तो क्या बचा 90 गुणे 4 गुणे 6 बटे 25। ठीक है, इसे सॉल्व और कर लो थोड़ा, 55 25 और 18 पंजे 90। तो हमारा ये कितना बन जाएगा 18 6 72 72 के 6 में गुणा करेंगे 432 बटे 5। एक हमने तुम्हें स्टार्टिंग में ट्रिक्स बताई थी, याद हो, कुछ बच्चों को बोला था हमने, अगर याद रखना कभी भी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आ जाए जो हम लोग डिफाइनेशंस न कर पाएँ तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 5 है तो 5 को अगर 10 बनाना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 432 बटे 10। क्यों किया इसका भी अभी रीजन बता रहे थे, 432 से निकालेंगे तो हमारा 43.2 आ जाएगा। अब हमारी 43.2 किस पे 100 पर है, तो 100 से हम देखेंगे तो हम कितने निकलेगा, ये हमारा 8 0 10 में 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा 9 में 3 गया 6, यहाँ बचा 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 5, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 9 में 3 गया 6। ठीक, 0 2 10 में 2 गया 8, यहाँ में 9। ठीक, तो देखो इस तरीके से अगर एग्जाम क्वेश्चन है, हमने ये क्यों किया,
क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें 5 8 40 तो हमारा 5 6 30 हमारा लगभग कितना निकलेगा 86% निकलेगा। पर रीजन क्या भाई ऑलरेडी हमारा डिस्काउंट कितना दे रहा है 100 तो दे ही रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को हम क्या किया नीचे वाली वैल्यू को हमने 10 में कन्वर्ट इसलिए किया कि वहाँ आसानी से 100 से उसका डिफरेंस को चेक कर सके और उसे हम सही आंसर निकला। तो हमारा कितना निकले आएगा 56 कितने को निकलेगा। तो हमने वो लिख दिया था लगभग 62% है 64 के अब हमें आंसर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा 3 क्रमिक बट्टे हैं 3 क्रमिक बट्टे हैं क्रमशः 10% 20% और 30%। ठीक 10 20 और 30% किसी एक छूट के समतुल्य होगा हैं किसी एक छूट के समतुल्य होगा। देखो लैंग्वेज चेंज किए थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम में। क्वेश्चन में तो क्वेश्चन ने ये कह दिया एक छूट के बराबर नहीं किया नहीं ये कहा अकेला है कोई तो उसने कहा एक छूट के समतुल्य है। तो समतुल्य का मीन्स होता है इसके हिंदी में समतुल्य कोई भी ऐसा हमारा कोई डिस्काउंट निकल के आएगा जिसके समान तुल्य जो मतलब तोलने नापने पर समान निकलेगा। तो समान किसके निकलेगा इन तीनों के समान ऐसे कोई डिजिट आएगा इन तीनों में आसानी से विलय हो सके। तो हम देखो सॉल्व करेंगे तो हम वो फॉर्मेशन अगर लगाना चाहो x+y/z का वो भी लगा सकते हैं पर हम ट्रिक से कर रहे हैं। तो देखो 100 ठीक है तो हमारे 10% छूट दे तो 90/100 दे रहा है गुणे 20% दे रहा है 20/80/100 गुणे 30 70/100। ठीक x+y+z से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हैं x/y/z तो हमने फॉर्मूला बता दिया आसानी से निकाले उसे भी ट्राई करते रहें। तो ये हमारी ट्रिक्स होती है जल्दी करने तरीके से। देखो जहाँ से सॉल्व करो तो ये हमारा 5 बचा ये हमारा 20 चौक 80 20 पंजे 100 ठीक और ये 100 से 100 काट दो हमारा कितना बच रहा है। तो हमारा ये बचेगा देखो 4 गुणे 7/5 गुणे 10 तो 10 से 10 काट दो कितना बचा हमारा 9 गुणे 4 गुणे 7/5 हो गया। क्या हो गया ठीक। अब देखो 9 गुणा कर लो 9 चौक 36 9 चौक 36 गुणे 7 करेंगे तो 7 6 42 की 2 7 21 4 25 तो 252 हमारा कितना आ गया 5 आ गया। इसे 5 से काटेंगे तो 5 25 ठीक 5 25 जाएगा 0 और 5 चौक हमारा कितना आ गया 50.4 कितना है 50.4 आ गया। अब देखो यहीं थोड़ा समझने का है बस हमने 100 मान कर चले थे कितना मान कर चलेगी 100 तो इनमें अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा कितना निकल तो 49.6 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा अब देखो यहाँ पे माइनस कर दो इसमें 10 में 4 की 6 तो बची 9 की 9 और 5 1 यहाँ 4 है तो 49.6% वो डिस्काउंट होगा इन तीनों वैल्यूओं को इसमें समतुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा समतुल्य हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा भी गया और ये हमेशा पूछा जाता है और ये हमेशा एग्जाम में लगभग रखा ही जाता है। पूछ रहा है एक कंपनी है कोई एक कंपनी क्या कर रही है 3 तरह के क्रमिक बट्टे 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। क्या करती है बट्टे प्रदान करती है। ठीक ये कह रहे हैं मतलब कोई एक कंपनी है क्या है कंपनी वो क्या करी 3 तरह के बट्टे प्रदान करती है। तो पहला बट्टा हम देखते हैं क्या है। देखो पहला दे रहा है 25% और 25% हुआ 15% पहला। दूसरा क्या दे रही है 30% और 10%। तीसरा क्या दे रहा है मतलब कंपनी क्या दे रही है 35 और 5% 35 व 5%। चौथा कह रहा है कि सभी बट्टे सही हैं। क्या कह रहे हैं सभी बट्टे सही मतलब सभी बट्टे सही हैं। देखो
क्वेश्चन का बहुत अच्छा तरीका है। एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसा हमेशा रखा जाता है। तो देखो हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, एक दिमाग लगाओ यहाँ पर। समझने वाली बात ये है कि अगर हमें कोई बट्टा दे रहा है तो हमने बताया था इन्हें हम चेक इसी तरीके कर सकते हैं। अगर देखो ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति 50% का बट्टा दे, वो 25 का दे रहा है, फिर 15 का दे रहा है, तो देखो ध्यान समझना, यही लैंग्वेज से समझ लो ध्यान से। 25 और 15 ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, लगभग 20 की वैल्यू है दोनों। क्या है? 15 से 25, 25 और 20 की वैल्यू। कितना डिफरेंस निकल रहा है इनका? 10 का। ठीक, यहाँ देखो कितना निकल रहा है? 20 का। यहाँ पे देखो कितना निकल रहा है? 30 का। अब क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज समझ लेना, जो बट्टा हमें अधिक लग रहा हो तो वो हमारा कोई आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो जी तो हमने अपने मापन कर लिया सीधा डिफरेंस से। अब हम इसे सॉल्व कर लो एक एक करके। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो हम 25 और 15 एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो। 25 और 15 कितना हो गया? 40 माइनस इन दोनों को गुणा करने के 15 5 75, 15 5 75, 15 30 7 37, 375। नीचे 100 तो लगभग 3 हो जाएगा, 3.75। अगर इन्हें सॉल्व करें तो इनका बट्टा लगभग हमारा 10 थोड़ी देर रेंज में आ जाएगा। इनका देखो 40, अब इन दोनों को देखो 3 बराबर कितना रहा है? 37। इन दोनों को देखो 35 और 5 40, और ये 35 का गुणा जब 5 में करें 55 25, 5 15 और 2 17, तो कितना आएगा? देखो ध्यान से 40 और 17 निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 40 और 17। तो हम डिफरेंस चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर अगर हम देखेंगे तो आंसर हमारा क्या निकलेगा? 30%। तो इन दोनों का हमारा कौन सा बट्टा सही हो जाएगा? तो अगर कोई कंपनी अगर बट्टे हमें प्रदान कर रही है तो हम ये जरूर देख लें इनमें सभी में अंतर क्या क्या निकल रहा है। तो अंतर निकालेंगे तो हमारी अंतर कितना आ जाएगा? 35 और 5% का हमारा डिस्काउंट बिल्कुल सही रहेगा और कंपनी को उसे देने में आसानी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि कोई छूट हमें दे रहा है। क्या दे रहा है? कोई छूट दे रहा है, 2 क्रमिक छूट दें उसमें, तो उसके समतुल्य क्या होगा? समतुल्य हमने अभी बताया था, समतुल्य हमेशा क्या होता है? उसके समान तुल्य। तो हमें 2 क्रमिक छूट दे रहा है। क्या दे रहा है? 20% और 2 क्रमिक छूट दे रहा है। ध्यान समझना, 2 क्रमिक छूट 20% की है और फिर 20% की है। ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा है, टेस्ट वाला क्वेश्चन है। हमें 2 क्रमिक छूट दिया, पहले 20% दी, फिर उसने एक और हमें क्या दी? 20% की। अब दो क्वेश्चन समझने वाला है कि तुम सोच रहे हो सर 20 की हमें 2 क्रमिक छूट दे रहा है तो हमें समान फ़ायदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो x और y, तो इसे सॉल्व करेंगे 20 + 20 - 20 × 20 बटे 100, तो काटेंगे तो हमारा क्या है? 40 - 36, तो 4 बराबर 36। अब देखो हमारा 36% की वो छूट होगी जो 20, ये दोनों छूट इसमें समाहित हो जाएंगे, इनके दोनों समतुल्य हो जाएंगे। ये दोनों अकेले के बराबर है, ये दोनों अकेले के बराबर है, समतुल्य समाहित है, और ये दोनों इसमें एक्सेप्ट करेंगे। 4 क्वेश्चन कुछ एग्जाम में यही रखे जाते हैं कि ये बताओ ये अकेले के बराबर है, इसके समतुल्य है, इसमें समाहित हो सकती है, और ये इससे हम बराबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो हमने बता दिया अकेले के बराबर होगी, इनके समतुल्य होगी और इनकी समाहित होगी, और ये 4 आपस में दोनों छूट इसके बराबर होंगे। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में रखे जाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों को लगाते रहें और पूछें। जो भी जिसका प्रॉब्लम्स हो या कोई कन्फ्यूज हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकता है और कमेंट करके पूछ सकता है।